चलिए बेटा, आपका पिछले टर्म पे अल्कली मेटल शुरू हुआ था। उसमें अप्रोक्स आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया था। जो आपका रिमेनिंग पार्ट है आप आज करा दे रहे हैं। अब यहाँ से आपका बचा हुआ था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। तो देख लीजिए इसमें पहले पैरे में क्या लिखा हुआ है कि ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर जनरली आयनिक इन नेचर। अल्कली मेटल के जनरली जितने भी कंपाउंड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? आयनिक होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब पहला आपका दिया हुआ है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। पहले ढंग से आप सुन लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे बेटा ऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है और हाइड्रोक्साइड के बारे में दिया हुआ है। अल्कली मेटल एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब लिथियम जो होता है वो बेटा अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो लिथियम बेटा मेनली मोनोऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा प्लस थोड़ी सी मात्रा में बेटा परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम जो होता है वो बेटा मेनली परऑक्साइड बनाता है एक्सेस ऑफ एयर में, और थोड़ी सी मात्रा में बेटा सुपर ऑक्साइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं वो केवल और केवल बेटा सुपर ऑक्साइड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट ऑन combustion in excess of air, lithium forms mainly the oxide Li2O। देखिए लिथियम मेनली जो है आपका बेटा नॉर्मल ऑक्साइड है प्लस सम परऑक्साइड। परऑक्साइड का फार्मूला हुआ Li2O2। सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड परऑक्साइड Na2O2 and some superoxide NaO2, while potassium, rubidium and cesium मेनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? MO2। अगला पॉइंट देखिए, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड्स M2O2 एंड MO2 may be prepared। The increasing stability of peroxide or superoxide as the size of the metal ion increases। Size of metal ion increases। ठीक, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेटा जैसे जैसे मेटल आयन की साइज बढ़ती है पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बेटा आपका बड़ा कैटायन जो होता है वो बड़े एनायन के साथ क्या होता है? स्टेबल होता है। इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज cations through lattice energy effect। These oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxide according to following reaction। अब ये देखिए, अगर बेटा नॉर्मल ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हो तो हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, बेटा पर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हो पर ऑक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होता है। और सुपर ऑक्साइड की बेटा जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपका हाइड्रोक्साइड बनता है, H2O2 बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। और सुपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। अगला पॉइंट, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। द ऑक्साइड एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। बेटा ऑक्साइड और परऑक्साइड जो होते हैं वो नॉर्मली कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। अगर नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो तो प्योरेस्ट फॉर्म में बेटा वो कलरलेस होते हैं, मतलब डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड होता है वो आपका बेटा या तो येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है। कभी कलर नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि पहले ग्रुप के जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड कलर्ड नहीं होते हैं। अब बेटा सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों आपके होते हैं तो उसकी रीजनिंग एग्जाम में पूछी जाती है। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सोडियम peroxide is widely used as oxidizing agent in inorganic chemistry।
सोडियम पर ऑक्साइड जो होता है ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। ठीक, फिर से इस पैरा में देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराइए तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराइए हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। और जब बेटा सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2O2 बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड जो होता है वो कलर्ड कंपाउंड होता है। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है। और बेटा जो सोडियम पर ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। अब ये बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है क्यों? तो बेटा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की, अब देखिए, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, तो ढंग से आप सोचो। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बेटा आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए, KO2 को आप ब्रेक डाउन कीजिए तो KO2 ये आपका ब्रेक डाउन होगा, K प्लस बनेगा और O2 माइनस वन होगा। इसमें बेटा आपके 18 इलेक्ट्रॉन है और ये जो होगा ये आपका डाया होगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होंगे, लेकिन इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 बेटा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होने के कारण ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। आप इसका बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम लिखिएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p एंटी बॉन्डिंग पाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है क्यों, तो आंसर लगाइए कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी बॉन्डिंग 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए डिस्कस है आपका, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो एंटी बॉन्डिंग 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। नेक्स्ट देखिए, द हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर आर ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे व्हाइट क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ all bases and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration। जितने भी बेटा आपके अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, आपका बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, आपका रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो और आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड हो, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस का एग्जाम्पल होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होगी ये वीक बेस की एग्जाम्पल होती। इसको हटा के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है हेलाइड। देखो बेटा इसमें हेलाइड में क्या है आपका, तो पॉइंट है आपका कि जितने भी अल्कली मेटल हेलाइड होते हैं, जितने भी आपके अल्कली मेटल हेलाइड होते हैं, हाई मेल्टिंग हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इनको बनाना हो तो कोई भी बेटा हम एप्रोप्रिएट मेटल ऑक्साइड लें, हाइड्रोक्साइड लें, कार्बोनेट लें और उसकी रिएक्शन किसके द्वारा करा दें, एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड के द्वारा। तो आपका बेटा मेटल हैलाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। हमें मेटल हैलाइड बनाना है, अल्कली मेटल हैलाइड बनाना है, तो कोई भी हम मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट लें और उसकी रिएक्शन HX के द्वारा एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड के द्वारा कराएं तो बेटा अल्कली मेटल हैलाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगला पॉइंट देखिए, ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो भी बेटा जब अल्कली मेटल हैलाइड बनता है तो उसके बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है इसका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
अगला पॉइंट है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज फॉर फ्लोराइड्स बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अल्कली मेटल का फ्लोराइड बने तो लिथियम फ्लोराइड हुआ, है ना, सोडियम फ्लोराइड बात करें, पोटेशियम फ्लोराइड की बात करें, रुबिडियम फ्लोराइड की बात करें, है ना, सीजियम फ्लोराइड की हम बात करें, तो बेटा ये जितने भी फ्लोराइड होते हैं या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होते हैं उनके बनने में एनर्जी निकलती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मान लीजिए लिथियम फ्लोराइड का -100 है तो सोडियम फ्लोराइड का बेटा माइनस में और कम होगा 80 होगा, पोटेशियम फ्लोराइड का निगेटिव में और कम होगा -60 होगा, रुबिडियम फ्लोराइड का माइनस में और कम होगा, मान लीजिए -40 होगा, सीजियम फ्लोराइड का निगेटिव में और कम होगा और मान लीजिए -20 होगा। तो ये आपका ट्रेंड चलता रहता है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। कह रहा है कि क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये जो ट्रेंड होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का वो रिवर्स हो जाता है, मतलब फ्लोराइड का अपोजिट हो जाता है। और फिर अगला पॉइंट है रिवर्स इज ट्रू फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगला पॉइंट है फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल heat of formation always becomes less negative from fluoride to iodide, fluoride to iodide। जो बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है ये फ्लोराइड से जब आयोडाइड की ओर आप आओ, मतलब सेम अल्कली मेटल का फ्लोराइड हो, जैसे सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड और सोडियम की आयोडाइड, ये आपका हो, तब भी बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव होता है और ऊपर से नीचे आने पे, डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज करता है निगेटिव वैल्यू। आगे आइए अगला पॉइंट आप, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। सबसे ज्यादा बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड की होती है, फ्लोराइड्स की होती है, उसके बाद क्लोराइड की होती है, क्लोराइड से कम ब्रोमाइड की होती है और ब्रोमाइड से कम आयोडाइड की होती है। ऑल दीज हैलाइड्स आर सॉल्युबल वाटर। जितने भी अल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड in water is due to its high lattice enthalpy, whereas low solubility of cesium iodide is due to a smaller hydration enthalpy of its two ion। जितने भी अल्कली मेटल हैलाइड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड की होती है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। जितने भी हैलाइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लिथियम फ्लोराइड वाटर में लिस्ट सॉल्युबल होता है। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सीजियम आयोडाइड जो होता है वो भी वाटर में लिस्ट सॉल्युबल होता है। एग्जाम में पूछा जाए क्यों, तो उसकी बेटा रीजनिंग होगी क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक, अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। लिथियम फ्लोराइड आयनिक नेचर का होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, भले लिस्ट सॉल्युबल हो। अदर फ्लोराइड हैलाइड्स लिथियम के और सब जो हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट होंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट में सॉल्युबल होंगे। लिथियम क्लोराइड जो होता है वो पिरिडिन में भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये अगला क्वेश्चन आपका हेडिंग सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। सबसे पहले ऑक्सो एसिड के बारे में समझ लीजिए कि ऑक्सो एसिड होता क्या है। जैसे आपका हम बात करें ऑक्सो एसिड की तो सेंट्रल एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। और नॉन मेटल से बेटा मिनिमम एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होना चाहिए और मिनिमम एक बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट नॉन मेटल है और नॉन मेटल से बेटा एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है और मिनिमम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे एसिड को कहा जाता है ऑक्जी एसिड। ये देखिए बेटा बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड जो होता है इज नॉट ऑक्जी एसिड। बोरिक एसिड ऑक्जी एसिड का एग्जांपल
नहीं होता है। इज नॉट ऑक्जी एसिड, बोरिक एसिड ऑक्जी एसिड का एग्जाम्पल नहीं होता है। अगर हम बेटा बोरिक एसिड का थोड़ा बहुत डायग्राम देखें, ये देखिए सेंट्रल एलिमेंट आपका बोरोन हुआ और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिले 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो पहला बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये तीसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने बोरोन पे लगा दिया। अब देखिए बोरोन है, सेंट्रल एलिमेंट है, नॉन मेटल है और इस पे केवल और केवल बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑक्जी एसिड का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो आगे आइए आप यहाँ पे, ऑक्जी एसिड्स आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा ये प्रोटॉन जो होगा ये एसिडिक नेचर का होगा विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू सेम एटम। सेम बेटा मेटल पे, एटम पे, मतलब एटम जो होना चाहिए नॉन मेटल होना चाहिए, उसी पे हाइड्रोक्सी लगा होना चाहिए और उसी पे डब्ल्यू ऑक्सीजन। ठीक, तो उसको ऑक्जी एसिड कहा जाता है। जैसे कार्बोनिक एसिड ऑक्जी एसिड होगी, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्जी एसिड होगी, लेकिन बेटा बोरिक एसिड ऑक्जी एसिड का एग्जाम्पल नहीं होगा। द अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट्स विथ ऑक्सो एसिड्स। जितने भी बेटा अल्कली मेटल होते हैं उनकी ऑक्जी एसिड के साथ रिएक्शन होती है या ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम की बेटा कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम की बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम सल्फेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जितने भी ऑक्जी एसिड होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी ऑक्जी एसिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और थर्मली बेटा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे जितने भी सॉल्ट होते हैं, है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, है ना, जितने भी ऑक्जी एसिड के फर्स्ट ग्रुप में ऑक्जी एसिड के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, थर्मली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगला पॉइंट, देयर कार्बोनेट्स एंड इन मोस्ट केसेस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट। कह रहा है कि इनके जो कार्बोनेट होते हैं फर्स्ट ग्रुप के वो थर्मली स्टेबल होते हैं और मोस्ट केसेस में बेटा जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो भी क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है। तो फर्स्ट ग्रुप के बेटा जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, लिथियम को छोड़ दीजिए, तो लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है। लिथियम को छोड़ के जितने भी बेटा मेटल कार्बोनेट फर्स्ट ग्रुप के होते हैं और मोस्ट केसेस में जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं। लिथियम में क्या होता है कि लिथियम की साइज बड़ी छोटी होती है और साइज छोटी होने के कारण, कैटायन की साइज छोटी होने के कारण उसका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है और आसानी से बेटा कार्बोनेट आयन में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एज द electropositive character increases down the group, the stability of carbonate and hydrogen carbonates increases। सेम ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे हैं, सेम ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे हैं तो बेटा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। लिथियम कार्बोनेट is not so stable to heat. Lithium being very small in size polarizes a large carbonate ion leading to the formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide. Its हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। अब देखिए इस पेज में आपका क्या क्या है। सबसे पहले ऑक्सो एसिड क्या होती है, तो बेटा आपको ऑक्सो एसिड क्लियर हो गया कि एटम मेनली नॉन मेटल होना चाहिए और उस नॉन मेटल पे मतलब सेम एटम पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होना चाहिए और ऑक्सो ग्रुप लगा होना चाहिए, मिनिमम एक एक। जैसे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड होंगे, लेकिन बेटा बोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सो एसिड नहीं होता है। अब जो अल्कली मेटल होते हैं वो ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो अल्कली मेटल के बेटा सॉल्ट होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑक्सो एसिड के जो सॉल्ट होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। अल्कली मेटल के जितने भी कार्बोनेट होते हैं, लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के अल्कली मेटल के जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने पे बेटा ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होता है, हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएं तो बेटा फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ऊपर से नीचे जाने पे जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अब आगे आइए,
एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। पहला, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। क्यों एनामेलस प्रॉपर्टी शो करता है? तो साइज बहुत छोटी होती है। दूसरा, पोलराइजेशन पावर मतलब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। बेटा लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली बेटा किस कैरेक्टर के होते हैं? कोवैलेंट, विच is responsible for the solubility in organic solvent. Further, lithium show diagonal relationship to magnesium, which has been discussed subsequently. बेटा लिथियम अपने नीचे वाले मेंबर से अलग प्रॉपर्टी एनामेलस प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने के कारण कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पैरा पे आइए, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल। लिथियम और उसके नीचे के जो मेंबर होते हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है? पहला, लिथियम जो होता है मच हार्डर होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एच आर हायर देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम हार्ड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब अल्कली मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर बेटा लिथियम हुआ तो लिथियम की रिएक्टिविटी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, लेकिन सेम ग्रुप में बेटा लिथियम का जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्वस में लिथियम होता है और सबसे वीक कौन होता है? सोडियम होता है। लिथियम की रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है लेकिन रिडक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। और लिथियम जो होता है जब वो बेटा एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, और फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल लिथियम ही बेटा नाइट्राइड का क्या करता है? फॉर्मेशन। अब अल्कली मेटल के जो हैलाइड होते हैं वो डेलिक्विसेंट नहीं होते हैं, लेकिन लिथियम क्लोराइड जो होता है वो डेलिक्विसेंट होता है और बेटा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और उसके हाइड्रेट का फार्मूला होता है LiCl.2 वाटर। आगे आइए, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Lithium hydrogen carbonate is not obtained in solid form while other elements form solid hydrogen carbonate. Lithium hydrogen carbonate is not obtained in the solid form. जितने भी बेटा फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फेज में नहीं, सॉल्यूशन फेज में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अगला पॉइंट, lithium unlike other alkali metal form no ethanide on a reaction with ethyne। एक देखिए बेटा ये रिएक्शन होता है, जैसे एसिटिलीन होगी तो एसिटिलीन की जब हीटिंग हम सोडियम के साथ करें, 2 मोल्स सोडियम हम ले लें तो होगा क्या बेटा? आपका NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इसकी बेटा हम रिएक्शन लिथियम के साथ कराएं तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। मतलब जितने भी टर्मिनल एल्काइन होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन होते हैं, वो बेटा इथेनाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सोडियम पोटेशियम कर ले जाता है, लेकिन बेटा जो आपका लिथियम होता है वो ये काम नहीं कर पाता है। आगे अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं, लिथियम को छोड़िए, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं आप उनको हीट कीजिए तो बेटा मेटल नाइट्राइट बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन लिथियम नाइट्रेट को आप हीट कीजिए तो ये बेटा लिथियम ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस होगी। अगला, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड जो होते हैं, लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर। लिथियम फ्लोराइड में, लिथियम ऑक्साइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसके कारण वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अगला जो आपका पैरा है उसकी हेडिंग आप देखिए,
पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम में कौन कौन सी सिमिलरिटी है? तो आइए बेटा यहाँ पे पहला देखिए, both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements in the respective group. Lithium and magnesium react slowly with water. Lithium and magnesium react slowly with water. वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। बेटा लिथियम का फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, हीट करने पे ब्रेक डाउन होता है। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप है, तो बेटा अगर लिथियम नाइट्राइड बना रहा है तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड का क्या करेगा? फॉर्मेशन। अब बेटा लिथियम का जो ऑक्साइड होता है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड बनता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है। तो सेम मैग्नीशियम के साथ होगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बेटा परऑक्साइड बना सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला आपने बेटा पीछे पढ़ा होगा कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने पे जनरली डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होता है, हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट या सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट होंगे वो भी बेटा हीट करने पे ब्रेक डाउन होंगे और ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम क्लोराइड अगर बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अगर लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट है तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी डेलिक्विसेंट होगा और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर निकाल के हाइड्रेट के फॉर्म में क्या होगा? फॉर्म होगा। लिथियम क्लोराइड डॉट 2 वाटर होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8 वाटर होता है। अब बेटा कुछ आपके कंपाउंड हैं सोडियम के, वो इस टॉपिक में है, वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके, पहला आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10 वाटर, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले वाशिंग सोडा बनता किस प्रोसेस के द्वारा है? तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा? सॉल्वे प्रोसेस। तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट हुआ बेटा, ये सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनता है, सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनता है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। और इसका बेटा जो रॉ मटेरियल होता है, सॉल्वे प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आपका होता है NaCl और एक और रॉ मटेरियल होता है अमोनिया। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसका रॉ मटेरियल होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया। ठीक, अब ये देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये बेटा ब्रेक डाउन होता है, और ये ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपका ये ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए रिएक्शन हो कैसे रही है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनियम कार्बोनेट बना रहा है। फिर फर्दर वो क्या रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, कोई भी कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बाई कार्बोनेट बनता है, और बाई कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा ब्रेक डाउन होता है तो कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका बेटा, सॉरी फर्स्ट ग्रुप कह रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट किए, अमोनियम कार्बोनेट बना, और अमोनियम कार्बोनेट जो हुआ वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और अमोनियम कार्बोनेट का क्या करेगा? फॉर्मेशन। अब ये देखिए अमोनियम कार्बोनेट हो क्या रहा है कि ये बेटा NaCl के साथ रिएक्शन हो रहा है,
जो रॉ मटेरियल नमक था उसके साथ रिएक्शन किया और अमोनियम कार्बोनेट की बेटा NaCl के साथ रिएक्शन हुई, तो आयन एक्सचेंज हुआ, अमोनियम क्लोराइड बना प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट बना। सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल होता है, और लेस सॉल्युबल होने के कारण बेटा प्रेसिपिटेट आउट होगा। और जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करें। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करेंगे, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, अब अगला देखिए, जो अमोनिया हमने यूज किया था उसको फर्दर रिकवर करना है। तो फर्दर रिकवर करने के लिए बेटा जो आपका अमोनियम क्लोराइड था उसकी रिएक्शन जो रॉ मटेरियल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसके द्वारा करा दें, तो बेटा अमोनिया रिकवर्ड हो गया प्लस बाई प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। फिर से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, इसको वाशिंग सोडा कहा जाता है। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का बेटा जो रॉ मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है प्लस अमोनिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट की बेटा सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, लेस सॉल्युबल। अब इस लेस सॉल्युबल कंपाउंड जो होता है ये प्रेसिपिटेट आउट हमने करा दिया और इसको हमने हीट किया तो ये टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट जो हमें चाहिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा हमने जो रिएक्शन में रॉ मटेरियल यूज किया था वो फिर से बेटा रिकवर हो जाए तो रिएक्शन आपकी लगातार चलती रहेगी। तो जैसा अमोनिया यूज हुआ था तो अमोनिया को रिकवर करने के लिए जो आपका अमोनियम क्लोराइड बना था उसकी चूने के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके द्वारा हम रिएक्शन करा दें तो अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। और ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो इस रिएक्शन का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। अब अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनता है लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनता है। तो आंसर होगा कि बेटा सोडियम कार्बोनेट का इंटरमीडिएट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा होती है और सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण बेटा ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा और प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा तो बेटा उसको हम हीट करके पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उसकी रीजनिंग लिखी हुई है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल। आगे अगला देखिए प्रॉपर्टीज, सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग्जिस्ट एट डेकाहाइड्रेट कॉल्ड वाशिंग सोडा। जो डेकाहाइड्रेट फार्मूला होता है उसको क्या कहा जाता है, वाशिंग सोडा। रेडली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ऑन हीटिंग, अब यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर को हीट किया गया, डॉट 10 वाटर को हीट किया गया और कितने टेम्परेचर पे, 375 केल्विन पे हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट डॉट मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ और 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवोपोरेट हो गए। अब बेटा इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हम हीट करें सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर को बेटा 375 केल्विन 375 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करें तो सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो इवोपोरेट हो जाते हैं और केवल एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ये हमें मिलता है। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये व्हाइट पाउडर होता है और इसको कहा क्या जाता है, सोडा एस। ठीक, अब ये देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये देखो जब कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बोनेट बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा प्लस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, OH माइनस, और इसके कारण सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। आगे आइए इसका यूज वाटर सॉफ्टनिंग में, हाइड्रोजन फैमिली में पढ़िएगा। हार्ड वाटर को परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करना हो तो बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक, दूसरा यूज देखिए, यूज इन मैन्युफैक्चर, बेकार का यूज है, बेकार है, बेकार है।
है ना। ये पढ़ लीजिएगा, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी reagent both in qualitative and quantitative analysis। ठीक, आगे आइए, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड पढ़ते चलिए, इसमें पहले क्या क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। कभी भी आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सबसे एबंडेंट सोर्स जो है वो सी वाटर होता है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज कॉमन सॉल्ट का बेटा मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट कहिए, टेबल सॉल्ट कहिए, सारी चीजें एक हैं। सोडियम क्लोराइड इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अप्रॉक्स 50 lakhs ton of salts are produced annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride, generally obtained by crystallization of brine solution, contains sodium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride as impurity. Calcium chloride and magnesium chloride are impurities because they are deliquescent from the absorb moisture from the atmosphere। अब ये सुनिए, जैसे बेटा क्रूड सोडियम क्लोराइड है ना, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन है। और ब्राइन सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी मेनली बेटा जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो आपकी कैल्शियम क्लोराइड की होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन में बेटा कई सारी इम्प्योरिटी होती हैं। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन बेटा जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होती है ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, सॉरी डेलिक्विसेंट होती है, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब। अब हमें बेटा इनमें से, इन मिक्सचर में से प्योर सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करना है, तो किस चीज के थ्रू पास कर दें, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बस ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। इस जो पैरा है उसमें हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब इम्प्योर NaCl। इम्प्योरिटी किसकी किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होगी, है ना, सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, सोडियम सल्फेट की होगी, कैल्शियम सल्फेट की होगी, कैल्शियम क्लोराइड की होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड की होगी। अब इन इम्प्योरिटी में जो सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है वो डेलिक्विसेंट नहीं होता है, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो डेलिक्विसेंट होता है और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में से हमें प्योर नमक को बाहर निकालना है। तो बेटा ये सिंपली आप इसको पास कर दीजिए ड्राई HCl गैस के द्वारा। किसके द्वारा, ड्राई HCl गैस। ब्राइन सॉल्यूशन में से प्योर नमक को बेटा ऑब्टेन करना है, तो ब्राइन सॉल्यूशन को पास कर दीजिए ड्राई HCl गैस। और ये क्या होता है, कैसे होता है, एक्सप्लेन होता है कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा। तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के द्वारा एक्सप्लेन होता है, उस चीज को आप हटाइए। अब यहाँ पे देखिए, यूज, इट इज यूज्ड एज ए कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में बेटा जो हम नमक यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट कहलाता है, टेबल सॉल्ट कहलाता है, और वही बेटा NaCl होता है। दूसरा देखिए पॉइंट, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका यूज करके सोडियम पर बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा कहा जाता है कास्टिक सोडा, NaOH। कैसे बनेगा, तो ये देखिए बनाने के लिए क्या होता है, पूरा प्रोसेस देखिए। एक सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है जिसको कास्टनर केल्नर सेल कहा जाता है। और कास्टनर केल्नर सेल में बेटा जो कैथोड होता है वो मरकरी का बना होता है, मरकरी का कैथोड बना होता है, और कार्बन का क्या बना होता है,
एनोड। अब एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो Na प्लस होगा और H प्लस होगा, Cl माइनस होगा और OH माइनस होगा। अब देखिए मरकरी जो होता है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और इस एक्टिव इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में सोडियम आयन की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी H प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो ये डिस्चार्ज होगा, ये कैटायन कैथोड पे जाएगा, मरकरी से मिलेगा और सोडियम एमेल्गम का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन। और बेटा यहाँ पे कार्बन एनोड है तो कार्बन एनोड जो होता है वो इनर्ट एनोड होता है और इनर्ट एनोड की प्रेजेंस में बेटा डिस्चार्ज होने की प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, Cl माइनस। तो Cl माइनस एनायन एनोड पे जाएगा, क्लोरीन गैस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये H प्लस बचा हुआ है और ये सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस मतलब वाटर आपका बचा हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जो आपका एनोड पे सोडियम एमेल्गम बन रहा था उसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मरकरी बना प्लस हाइड्रोजन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है व्हाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड होती है और ये वाटर में डिजोल्व होती है और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। फिर से देखिए इसमें कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस सेल के अंदर, जिस इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर के अंदर बनता है उसका नाम होता है कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल में बेटा जो कैथोड होता है वो मरकरी का बना होता है और एनोड जो होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होनी शुरू हुई तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो एक्टिव एनोड की प्रेजेंस में, मरकरी की प्रेजेंस में जो बेटा आप सॉरी एक्टिव कैथोड की प्रेजेंस में, मरकरी की प्रेजेंस में जो सोडियम आयन होती है उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो सोडियम आयन कैटायन कैथोड पे, मरकरी कैथोड पे डिस्चार्ज होगा और सोडियम एमेल्गम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो पूछा जाए कास्टनर केल्नर सेल में बेटा कैथोड पे क्या बनता है तो सोडियम एमेल्गम बनता है। एनोड पे क्या बनता है तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब फर्दर आगे रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम एमेल्गम वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मरकरी रीजनरेट होती है और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है व्हाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड होती है, वाटर में बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में डिजोल्व होती है और एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या करती है, फॉर्मेशन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो डेलिक्विसेंट होता है मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखिए, पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल्स कभी नहीं पूछा जाएगा ये यूज। दूसरा है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कभी नहीं पूछा जाएगा। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट जो होती है वो इम्प्योर होती है और उस इम्प्योर बॉक्साइट को प्योर बॉक्साइट में चेंज करना हो तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, उन्हीं एक प्रोसेस में बेटा प्यूरिफिकेशन में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस इतना ही इसमें देखिएगा। और एक बेटा एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। आगे आइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका बेटा नाम होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3। sodium hydrogen carbonate is known as baking soda because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in cake or pastries and making them light and fluffy। बेटा बेकिंग सोडा जो खाने में आपका पाउडर डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्यों बेटा इसका यूज बेकिंग सोडा के फॉर्म में यूज होता है, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें बेटा फूड मटेरियल में हो तो उसमें बेटा गैस होती है ना, तो उसमें पफनेस आएगी, फूलेगी, फ्लफनेस आएगी और वो हल्की होगी। इसलिए इसका यूज जो होता है वो बेकिंग पाउडर के फॉर्म में होता है। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाई सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पूछा जाए एग्जाम में कि बेटा जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो कैसे बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट लीजिए, वाटर लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करा दीजिए, रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। फिर से देखिए,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेटा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेस सॉल्युबल होता है, और लेस सॉल्युबल होने के कारण बेटा ये आसानी से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। बेटा ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो दो यूज आपका इसका हो गया। अगला, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ढंग से देखिए इसमें क्या क्या है। इस साल नीट में बेटा इसी पेज से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। A typical 70 kg man contains 90 gram of sodium, 170 gram of potassium, compared with only 5 gram of iron and 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। 70 केजी का 70 केजी का एक स्वस्थ आदमी हो तो उसके शरीर में बेटा सोडियम 90 ग्राम होना चाहिए, 170 ग्राम पोटेशियम होना चाहिए, 5 ग्राम आयरन होना चाहिए और 0.06 ग्राम कॉपर होना चाहिए। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बेटा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है वो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। अब सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल। सोडियम आयंस जो होते हैं वो मेनली सेल के बाहर पाए जाते हैं, बीइंग लोकेटेड इन blood plasma and in the interstitial fluid which surround the cells। बेटा जो सोडियम होता है वो मेनली सेल के बाहर होता है ना, जैसे ब्लड प्लाज्मा में होता है, टिश्यू फ्लूइड में होता है। These ions participates in the transmission of nerve signal। ये जो आयन होता है सोडियम आयन वो नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने में काम करता है, इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर एंड एमिनो एसिड इनटू सेल। ठीक। अगला, सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली डिफर क्वांटिटेटिवली। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanism and their efficiency to activate enzyme। Thus potassium ion are most abundant cation within cell fluid where they activate many enzymes, participates in oxidation of glucose to produce ATP and with sodium are responsible for transmission of nerve signal। ढंग से इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि एक 70 केजी का आदमी हो, 70 केजी का आदमी हो तो उसके शरीर में 170 ग्राम पोटेशियम, 70 ग्राम सोडियम होनी चाहिए, 5 ग्राम आयरन होनी चाहिए, 0.06 ग्राम क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम अमाउंट पोटेशियम का होना चाहिए, उससे कम मात्रा में सोडियम होना चाहिए, है ना, और उससे भी कम आयरन और सबसे कम कॉपर। सोडियम जो होता है वो मेनली सेल के बाहर होता है और पोटेशियम मेनली सेल के अंदर होता है। और इसके बाद बेटा इसमें जो जो दिया हुआ है जिसका जिसका यूज वो बायोलॉजिकली दिया हुआ है, ढंग से आप उसको क्लियर कट याद कर जाइएगा। अगला, there is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ions formed on the opposite side of cell membrane। कह रहा है कि बेटा जो सेल का आउटसाइड पार्ट है और जो इनसाइड पार्ट है उसमें सोडियम पोटेशियम का जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा वेरी करता है। एज ए टिपिकल एग्जांपल इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट। हटाइए, ठीक, बस इतना याद रखिए कि सेल के बाहर सोडियम मैक्सिमम होता है और सेल के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, पोटेशियम। और दीज आयन ग्रेडियंट, मतलब ये जो आयन की कंसंट्रेशन में चेंज होती है वो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक। अब बस इसमें केमिस्ट्री में बेटा आपसे इतना ही पूछा जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप ये पूरा का पूरा बेटा कंप्लीट हो गया। अगला जो लेक्चर होगा वो सेकेंड ग्रुप का होगा। फर्स्ट ग्रुप बड़ा है,
2 लेक्चर इसने लिया, सेकंड ग्रुप बेटा छोटा है, वो एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका बेटा पी ब्लॉक हम कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू।